अरे बेटा, अब तेरी उम्र हो गई है, जल्दी से शादी कर ले, इस घर को एक बहू मिल जाएगी। अरे क्या माँ, आप ना जब देखो मेरी शादी के ही पीछे पड़ी रहती हो। अरे शादी के अलावा भी और कुछ होता है जिंदगी में, अभी मेरी शादी की उम्र ही नहीं है। तभी तुषार का पिता जगदीश आ जाता है और अपने बेटे तुषार से कहता है, अरे भगवान, क्या हुआ? क्यों परेशान कर रही हो मेरे बेटे को? अजी मैं क्यों परेशान करने लगी? मैं तो कह रही थी कि जल्दी से शादी कर लेगा तो इस घर को बहू मिल जाएगी, और अब मेरी उम्र भी हो गई है, मैं कब तक इस घर को अकेली संभालूं? बहू के आने के बाद वो इस घर को संभाल लेगी। अच्छा तो ऐसे बोलो ना, तो मेरे बेटे के लिए बहू नहीं, इस घर के लिए काम वाली बाई चाहिए। सही कहा पिताजी आपने। तभी अचानक से पार्वती को खांसी उठने लगती है, जिसके बाद तुषार एक गिलास में पानी लाकर पार्वती को देता है और कहता है, क्या माँ, आप भी अपना अच्छे से ध्यान नहीं रखती हो? ये लो पानी पी लो और दवाई खा लो। बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कहती हूँ समय रहते शादी कर ले, पता नहीं कब मैं भगवान को प्यारी हो जाऊँ, लेकिन जाने से पहले अपने बेटे की शादी देखना चाहती हूँ। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और अब पार्वती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगती है, जिसके चलते जगदीश अपने बेटे तुषार के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देता है। अरे कोई अच्छी और सही लड़की मिल जाए तो मैं अपने बेटे तुषार की शादी कर दूं। देखिए, मैं अपने बेटे के लिए गांव की संस्कारी बहू लाना चाहती हूँ। गांव में मेरी एक सहेली है रूपा, आप एक बार उसके घर जाकर उसकी बेटी से मिल लीजिए। पार्वती की बात मानकर जगदीश रूपा के घर पहुँच जाता है। बस अब क्या बताऊँ, पार्वती के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। पार्वती चाहती है कि हमारे बेटे तुषार की शादी आपकी बेटी रुचिका से हो जाए। ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले आप मेरी बेटी से तो मिल लीजिए। अरे रुचिका बेटा, जरा चाय लेकर तो आना। तभी रुचिका चाय की प्लेट लेकर आती है और रुचिका बहुत सुंदर होती है, जिसे देखकर जगदीश अपने मन ही मन सोचता है, अरे वाह, इनकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, ये हमारे तुषार के साथ तो बहुत प्यारी लगेगी। जगदीश रुचिका से कुछ नहीं कहता और वो रूपा से तुषार और रुचिका का रिश्ता पक्का कर देता है। कुछ ही दिनों में तुषार और रुचिका की शादी हो जाती है, जिसके बाद तुषार रुचिका से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। अरे रुचिका बहू, देखो आज से ये घर और इस घर की जिम्मेदारियां सभी तुम्हारी हैं। इस घर को और इस परिवार को हमेशा अपना ही समझना। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अरे माँ जी, मेरी माँ कहती हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारी उठा लूँ, वह भी बहुत बड़ी बात है। पहले मैं अपनी जिम्मेदारियाँ उठाऊंगी, फिर इस घर की। रुचिका के मुंह से ये सुनने के बाद पार्वती को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देती, जिसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, रुचिका नींद से जागती है और अपने पति तुषार को बिस्तर पर सोता हुआ देखती है। अरे वाह, देखो तो सही, कितने आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। इन्हें देखकर तो कुछ खुराफाती करने का मन कर रहा है। तभी रुचिका एक बाल्टी में पानी भरकर लाती है और सारा का सारा पानी तुषार के ऊपर फेंक देती है। बेचारा तुषार पानी की वजह से हड़बड़ा कर उठा है। अरे अरे अरे, ये क्या ये पानी किसने फेंका मेरे ऊपर? ये पानी मैंने फेंका है आपके ऊपर। आप सो रहे थे, आपको जगाने के लिए पानी फेंक दिया। अरे तुम पागल हो क्या? इस तरह भला कोई किसी को उठाता है क्या? मैं तो ऐसे ही उठाती हूँ। चलिए उठ जाइए, आपको ड्यूटी नहीं जाना है क्या? मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाती। रुचिका नाश्ता बनाने चली जाती है। तुषार भी तैयार होकर नाश्ते के टेबल पर पहुंच जाता है, जिसके बाद रुचिका जला हुआ ब्रेड और ऑमलेट लाकर तुषार को और अपने सास ससुर को देती है। अरे बहू, ये ब्रेड और ऑमलेट इस तरह जला हुआ क्यों है? ओह माँ जी, अब क्या बताऊँ, मेरा सास बहू वाला सीरियल आ रहा था, तो मैं नहीं चाहती थी कि उसका कोई एपिसोड निकल जाए, इसलिए मैं फौरन नाश्ता बनाते बनाते भाग गई और सीरियल देखने लगी। उतने में ही बेचारा ऑमलेट और ब्रेड जल गया। जगदीश और तुषार पार्वती को देखने लगते हैं। लेकिन बहू, अगर तू टीवी देखने